हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपका अपने चैनल एग्जाम क्यू में स्वागत करता हूं। देखिए, आज सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने कल से प्रॉमिस किया था कि हम जो है सीएचएसएल के जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे हम उसका सॉल्यूशंस कराएंगे। और सबसे अच्छी जो बात यह है कि वो ये है कि जितने भी क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में आए हैं वो बहुत ही आसान है, आप उसे ईजिली कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू दूज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशंस। और बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टैंडर्ड को हाई रखिए और जा करके करिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो देखो क्या है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है 2:3:7, ठीक है, और बी की बोली है बी, और उसने बोला है कि बी को है वो 15,000 रुपए मिले हैं। तो उसने बोला है कि सी और ए का जो डिफरेंस है अमाउंट का वो क्या होगा। सीधी सीधी बात है बेटा, अगर यहाँ पे बी को मिले हैं तो तीन की वैल्यू 15,000 कितने टाइम्स हो गया बेटा, 5,000, 5 टाइम्स, सॉरी 5 3 15,000, मतलब 0 0 0, सॉरी 5 है, 5 टाइम्स। तो सी माइनस ए का डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 25,000। यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया है बेटा वो भी बहुत ही आसान है। एक सर्कल है और सर्कल की जो कॉर्ड दे रखी है, इसे जीवा कह सकते हैं। इसकी लेंथ दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और जो सेंटर ओ है, ओ, वहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है बेटा, ये परपेंडिकुलर डाला जाता है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगी। बेटा आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधी बात है। अगर ये 6 होगी, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है ये दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और रेडियस पूछी है तो इसे ऐसे एडजॉइन कर देंगे। आर की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे आपको गिवन था बेटा कि जो परपेंडिकुलर डाला है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो आर की वैल्यू सीधे सीधे 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। और जितने भी फ्यूचर में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उन्हें ज़्यादा समस्या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आसान ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हर सवाल हर पेपर में ये रिपीट होता है। x² - 6√3x + 1 = 0, और यहाँ से आपसे x³ + 1/x³ पूछी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर x से डिवाइड कर दे तो x + 1/x ये उधर चला जाएगा, तो x + 1/x जो है वो सीधे सीधे 6√3 आ जाएगा। और इसे अगर हम k मान ले बेटा, तो x³ + 1/x³ का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, k³ - 3k, k³ - 3k, यानी कि 6√3। अगर मैं यहाँ से इसे कॉमन ले लूँ तो k² बाहर आ जाएगा, के कॉमन ले लो तो k² - 3 अंदर चला जाएगा, और 6√3 - k², तो यहाँ से 6√3, k² की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर 6 × 36, 36 दिया 108, 108 - 3 यानी कि 105 × 6, यानी कि 100 × 500 और 15, 515 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे कंसंट्रेट करना है एंड यू विल गेट द इजी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक सर्कल है बेटा, एक सर्कल है, एक बाहर पॉइंट है P, इस पॉइंट से एक कॉर्ड खींची जाती है, टेंजेंट, सॉरी सीकेंट खींची जाती है, और यहां से ये d मान लो, इसे f मान लो, यहां से यहां तक की dp की जो लंबाई थी वो 8 दे रखी थी, और d, और यहां से ab की fd की जो लंबाई थी बेटा वो 4 दे रखी थी। ये डेटा था। उसके बाद बोला था एक लाइन जो है वो सेंटर से पास होती है और इस P को टच करती है। यहाँ पे O सेंटर दिया हुआ था, जहाँ पे बेटा यहाँ से OP इसकी वैल्यू दे रखी थी बेटा वो 18 दे रखी थी। आपसे पूछा था रेडियस क्या होगी। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको रेडियस निकालनी है आप इसे R मान लो, इसे R मान लो। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम करती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, PD × PF।
अगर मैं पी डी इंटू पी एफ की बात करूँ तो सीधे आएगा 8 इंटू में 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू आ जाएगा P, इसे कोई पॉइंट मान लो, इसे लेट से A मान लो, पी ए इंटू में पी जी, यही होता है। तो अगर पी ओ की बात आप करोगे, जैसे यहाँ पे कट होगी पी ए की बात, तो पी ए क्या होगा 18 माइनस आर, तो यहाँ से 18 माइनस आर, और पी जी कितना होगा 18 प्लस आर। ये सिंपल बनेगा 12 अट्ठे 96 इक्वल टू 18 माइनस आर 18 प्लस आर, 18 प्लस आर सॉरी, यहाँ से स्क्वायर होगा तो ये 324 हो जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगी, ये 324 इधर चला जाएगा, तो 96 माइनस 324 बराबर आर स्क्वायर, और यहाँ से आप सिंपल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने कई बार किया भी होगा, एक सिंपल प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ था बेटा पी क्यू आर, लेट से पी क्यू आर, और यहाँ पे एक इन सेंटर था आई, और यहाँ पे आपको क्यू आई आर ये दिया था 107 डिग्री, आपसे पूछा था एंगल पी, ये पूछा था बेटा। सिंपल है, क्यू आई आर जो होता है, एंगल क्यू आई आर जो होता है बेटा, वो आपको पता है वो 90 प्लस में एंगल पी बाई 2 होता है, ये हमेशा पता है। तो 90 अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 बचेगा, और 17 का आधा हो गया, यानी कि एंगल जो पी होगा वो 17 गुणा 2 बराबर 34 डिग्री ही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो काफ़ी अच्छे पेपर नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था बेटा। अगला क्वेश्चन जो था वो था कोसेक थीटा बराबर दिया था √5/2, और पूछा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है। कोसेक थीटा की अगर बात करें तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। यहाँ से अगर आप बेस निकालेंगे तो सिंपली बेस जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। यहाँ से आप तीनों की वैल्यू पता चल गई, आप सिंपली इसे पुट कर दो। अगर आप कॉट की बात करोगे तो ये 1 में साइन होता है, कॉस अपॉन में साइन, सॉरी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा बेटा, तो ये सिंपली हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसी तरह अगर आप सेक थीटा की बात करोगे बेटा तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ से आप सिंपली वैल्यू डाल के इसका आंसर ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको आइडिया देने आया हूँ ताकि बच्चे जो हमारे हो ज़्यादा परेशान ना हो और आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर पाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा वो ये था कि एक वैल्यू थी 2x माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 18xy इंटू में 2x माइनस 3y बराबर पूछा था क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला को अगर आप खोलोगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab, और देखो माइनस का 3ab जब आप देखोगे तो माइनस का 3 3 3 और 9 18, माइनस का 18xy से a माइनस बी, यहाँ से ये सारी चीजें कट जाएंगी। सिंपली क्या बचेगा बेटा, a की क्यूब यानी 8x क्यूब प्लस 3 3 होती है 27y क्यूब, और इसके बाद जो भी आएगा वो सारा इनसे कट जाएगा बेटा, तो सिंपली ये आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था, ये SICI का था। SICI का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स, अगर SI का क्वेश्चन था बेटा, ये रेट दिया था 12.5% और पूछा था कि कोई अमाउंट, कोई राशि कितने समय में 2 टाइम्स हो जाएगी। देखो बेटा, अगर रेट 12.5% का है तो यानी 12 अट्ठे 96 और 8 पंजे 40 यानी 4, तो सिंपल सी बात है, इसको डबल करने के लिए आपको 8 टाइम लगेगा, ये 100% के बराबर हो जाएगी। यानी 8 ईयर्स
ही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये तो देखते ही हो गया, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा। ये मुश्किल से मुश्किल आपको हद से ज़्यादा आपको 15 से 16 मिनट में आपको पूरी मैथ्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर बाकी के सवाल जो हमें नहीं मिले हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है तो काफ़ी परेशान होने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को आप देखो, एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया था, कोई पॉलीगन था उसका एक्सटीरियर एंगल दिया गया था 60 डिग्री। पूछा था कि जो पॉलीगन है वो किस टाइप का होगा। तो आपको एक चीज पता है, एक्सटीरियर एंगल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 360/n। यही बराबर हमें दिया हुआ है 60 डिग्री के, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/60, यहाँ से 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6, और 6 क्या होता है बेटा रेगुलर हेक्सागन। यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, यही क्वेश्चन थे, नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, ये भी एक बच्चे ने भेजा है बेटा, और आप इससे पहले मैं आपको बाकी के क्वेश्चन कराऊँ, आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस के अराउंड आए हैं। और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि रात में एक समराइज वीडियो डाल दूँ ताकि उन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जो बच्चे नेक्स्ट CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बेटा। डिस्टेंस दी थी 48 किलोमीटर और वो चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद एक और डिस्टेंस दी थी बेटा 52 किलोमीटर और वो चल रहा था बेटा, स्पीड दी थी उसकी 65 किलोमीटर पर आवर से। और इसमें पूछा था एवरेज स्पीड बतानी है बेटा। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये डेटा सिंपल है तो आप सिंपली कर सकते हैं, वरना ये कॉम्प्लेक्स आएगा तो मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा जिससे आपको ये सिंपली डिवाइड करके नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूँ उसकी 48, 52, 100 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से कितना चलेगा 12 चौक 48, 5 से 4 से 12 और 4 धाम, तो 6/5, ये सिंपली 6/5, और ये आ जाएगा 13 चौक 52 और 13 पंजे 65। यहाँ से ऊपर चला जाएगा 500 और 50, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 500/10, और यहाँ से आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। एक और सवाल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। इसने बोला है कि 36 किलोग्राम सीपी है किसी का, जिसका रेट दे रखा था 1040 रुपये, यानी कि 36 किलोग्राम कोई चीज़ थी, उसका सीपी था 1040, यानी 36 किलोग्राम का 1040 रुपये था। और बोल रहा था कि इसी सामान को अगर बेचें तो 10 किलोग्राम सामान के एसपी के इक्वल प्रॉफिट होगा। अगर इसी सामान को 10 बेचने पे, सेलिंग करने पे, बेचने पर 10 किलोग्राम सामान एसपी के इक्वल प्रॉफिट होगा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर 36 किलोग्राम का सीपी का कोई सामान था और उसे हमने कुछ बेच दिया तो 10 किलोग्राम एसपी के समान प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि वो जो सीपी था वो मात्र 26 सीपी के बराबर था, यानी कि 26 एसपी के बराबर था। और यही उससे और आपसे पूछा था कि 5 किलोग्राम एसपी का प्राइस पूछा था। और बेटा आपको ये 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1040, तो यहाँ से आप डिवाइड कर लो 26 को और इनटू में कर लो 5। यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सिंपली हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा बेटा। यही चीज़ हम कहते हैं कि एग्ज़ाम्स हमेशा इजी ही आते हैं, बहुत ही कम शिफ्ट होती हैं जो थोड़ी सी अच्छे लेवल की बनाई जाती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न का क्वेश्चन है, हर बार आए। अगर आपने पहले नहीं देखा इस अलजेब्रा के क्वेश्चंस को तो देख के जाना, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी रिपीट होना ही होना है। चलिए, ये क्या था, x की 4 प्लस y की 4 प्लस x² y² बराबर 117 दिया हुआ है। x² प्लस y² माइनस xy जो है आपको 13 दिया हुआ है, और x² प्लस y² आपको पूछा है।
बहुत ही सिंपल है। ये अगर आपको 13 दिया हुआ है बेटा तो x² प्लस y² प्लस xy हमेशा मल्टीपल होगा। डिवाइड कर दो 13 को 117 से, 13 निम्मा 117, तो ये हमेशा आपका 9 आ जाएगा। ये हमेशा इन दोनों का मल्टीपल ही ये होता है। इतनी सी बात आपको गौर करनी है कि इन दोनों इक्वेशन का मल्टीपल ये होता है। तो ये आपको आ गया। पूछा क्या आपको x² प्लस y², तो दोनों को जोड़ करके सब्ट्रैक्ट कर दो। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। 13 प्लस 9 कितना हो गया? 22 हो गया। और 22/2 11। 11 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर था। काफी अच्छे क्वेश्चंस नहीं है बेटा, आप सिंपली इन्हें कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है बेटा। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया था ABC, एक मीडियन खींची गई है बेटा। जैसे ही मीडियन खींची गई उस पॉइंट को बोला था P। उसके बाद 4 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट थे E, F, G और P। यहाँ से एक मीडियन खींची गई है F से G पे, और इस पॉइंट का एरिया का रेशियो पूछा था एरिया ऑफ BFG रेशियो एरिया ऑफ ABC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप बात कर रहे हो एरिया BFG की, तो अगर आप मान लो ये मीडियन है तो ये 2 है, तो ये पूरा 2 होगा, यानी कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, 4 हो गए, और 4 4 8, तो यानी BFG कितना था? 1 अपॉन में टोटल ट्रायंगल का एरिया होगा 8। 1/8 ही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा शायद। हाँ, एक क्वेश्चन था सिंपल, ये क्वेश्चन काफी ठीक था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, कोसाइन रूल लगेगा अगर आपको याद हो तो। ये भी ज्योमेट्री से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये चीज बिल्कुल गौर करिएगा कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप देख लें। ये EF है। आपसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एंगल A दिया हुआ था आपको 135, ये पूरा दिया हुआ था 7, ये पूरा दिया हुआ था आपसे 5√3। यहां से आपको EF की वैल्यू पूछी थी बेटा। ये वाला क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे एक चीज रेकमेंड करूंगा। ये 8 था बेटा, ये 8 था, ये 6√3 था। ये डेटा था बेटा 8 और 6√3। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे इस पर कोसाइन रूल लगाना है। कोसाइन रूल क्या होता है आपको पता है बेटा? BC का स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर 64 प्लस इसका स्क्वायर 36, 36 दिया 108, माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6√3 इंटू में cos 135 ले लो 1/√2। यही इसे आप सॉल्व कर देंगे बेटा इस डेटा को, तो यहाँ से आपको BC की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। और जो BC की वैल्यू अगर आपको जो मिल गई, EF की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ये दोनों के दोनों बराबर है बेटा, तो EF बराबर क्या हो जाएगा? BC/2। और यहाँ से आप सिंपली इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा आज के लिए इतना ही, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा पेपर नहीं आ रहा है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी किया है तो आप डेफिनेटली इसे एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे, और आप अपने व्हाट्सएप नंबर ये रहा, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। और बाकी के स्टूडेंट से ये है कि आप अपनी चीज़ों को नॉर्मली रिवाइज कर लो, आपको डेफिनेटली ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले कह दूं कि आप एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक क्वांटिटी, हर एक कंटेंट जो कि CHSL में आने वाला है, और हमारी जो सीरीज चल रही है वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।